मैं अपने गेस्ट को रिवील करने वाला हूँ, 1 सेकंड दे दे बस मुझे। तो आप आर्ट साइड के स्टूडेंट। आर्ट साइड, आर्ट्स में ऑप्शन बहुत होती है ना मेरे दोस्त। हाँ। आप कुछ भी बन सकते हो। तो ये आपका स्कूल है। ये है मेरा स्कूल। ये तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। सिंगला सर थे, मित्तल सर थे, हाँ। एक संदीर से आया करते थे सर। गर्लफ्रेंड तो कभी बनी नहीं। हाँ, हम दोनों को पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया। ये आई थिंक हमारे जाने के बाद ही लिखा है कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारे। नमस्कार, तो आप सबका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड बाय आकाश में। आज हम आ गए हैं नीलोखेड़ी करनाल में और आपको बहुत ज़्यादा बाइक की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में शूट कर रहे हैं। यहाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी का स्कूल है, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उस टाइम पे पीएम श्री स्कूल नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। हम आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से आज के। मैं अपने गेस्ट को रिवील करने वाला हूँ, 1 सेकंड दे दे बस मुझे। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर आरजे रॉकी। आपने बहुत इनकी आवाज़ें तो सुनी होंगी, आज हम इनका चेहरा ले आए हैं आपके सामने। अब इन्हें नीचे ले आते हैं, यस, क्योंकि धरती से जुड़े हुए हम इंसान हैं। अच्छा, बोलिए क्या? ऐसे करके ऐसे फेंकना है। अच्छा, हाँ तो कर, वो यही चल रहा है सर। गेस्ट साहब, गया माइक आपका। माइक अंदर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना टाइम बाद आप यहाँ पे आए हो? यार वैसे तो मैं आता रहता हूँ बिकॉज पेरेंट्स यही रहते हैं। अच्छा, तो लेकिन ग्राउंड में, इस ग्राउंड में स्पेशली आई थिंक कुछ 15 साल हो गए होंगे इस ग्राउंड में आए हुए। और इन भाइयों से कितने टाइम बाद मिल रहे हो? ये तो मिलते रहते हैं, कम बखाते हैं, कहीं भी टकर जाते हैं मेरे को। ये क्या क्या नाम है भैया के? इसका नाम है मन्नू। अच्छा अच्छा, इसका नाम मन्नू है और इसका नाम है तेजिंदर। और वैसे इसको तेजिंदर बोलते नहीं है, इसको हम रिंकू बोलते हैं। ओके। ये बड़ा रिंकू सा आदमी है, बहुत ही। रिंकिया के पापा यही हैं। तो ये आपका स्कूल का ग्राउंड हुआ करता था? यस, ये हमारे स्कूल का ग्राउंड हुआ करता था। सडनली एक चेंज सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये कि ये क्रिकेट ग्राउंड होता था यार हमारा। अच्छा, ये फुटबॉल ग्राउंड बन गया, पता नहीं कब बना ये, क्योंकि मेरे को काफी साल हो गए। जी सर, हैंडबॉल ग्राउंड बन गया है। पहले ये दीवार 4 फुट की होती थी, हम 6 फुट के होते थे 12वीं क्लास में। अच्छा। और दीवार कूद के हम आ जाते थे और सारा दिन ये ग्राउंड में बजता था। ये पीटी सर अभी भी है, मेरे ख्याल से अभी नए वाले पीटी सर होंगे। अच्छा। अब पीटी सर को देख के अभी भी डर सा लग रहा है, डांट ना दे कि डांट ना दे। सही भरोसा बात नहीं है ना पीटी सर का। तो क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं आपके स्कूल से? यार एक तो सबसे बड़ी याद ये, जैसे आप एक ना एनएसएस कैंप लगता था यहाँ पे। ओके। जो कि कुछ हफ्ते भर का होता था, जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक स्कूल में रहना होता था। अच्छा। इसी स्कूल में रहने को मिलता था 36 आवर्स? हाँ, नहीं मतलब 7 दिन तक हम 24/7 यही रहते रहे। इस स्कूल में खाना बनता था, एनएसएस की एक्टिविटीज होती थी, घास काटना या कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट करना। वो एनएसएस यूनिट में हमारे इन्वॉल्व होता था, किस तरह से आप नेशनल सोशल सर्विस में जो है इन्वॉल्व हो सकते थे। तो जैसे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के साथ ना लोगों के किस्से बहुत जुड़े रहते हैं कि ये टीचर मेरा फेवरेट था और ये बहुत ज्यादा खड़ूस था। तो यार स्कूल के टीचर्स की अगर तुम बात करो ना, सारे के सारे टीचर ही बहुत ही प्यारे थे। अच्छा। और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। सारे के सारे प्यारे थे, सारे के सारे स्ट्रिक्ट थे। सिर्फ एक प्रिंसिपल सर का रूम यहाँ होता था। प्रिंसिपल सर के रूम के बाहर से निकलने में ऐसा लगता था कि यहाँ लैंडमाइन बिछी हुई है, उस पर पैर रख के पार होना, कभी भी फट सकते हैं प्रिंसिपल सर अंदर से। बिल्कुल। उनसे बहुत डर लगता था यहाँ पे। लेकिन एक हिस्ट्री की हमारी टीचर होती थी, उनकी वजह से मैंने हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। 11वीं 12वीं क्लास में यहाँ जब पढ़ते थे। तो आप आर्ट साइड के स्टूडेंट? आर्ट साइड, आर्ट्स में ऑप्शन बहुत होती है ना मेरे दोस्त। आप कुछ भी बन सकते हो। बिल्कुल। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। ये स्कूल है, ये ग्राउंड है, कुछ 10-12 मिनट की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है। कभी भी कोई भी घूमता फिरता आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। तो हम लेदर की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, टेनिस बॉल से नहीं खेलते थे। और पैसे इतने होते नहीं थे कि आप पैड खरीद लो या किट खरीद लो। बिल्कुल। नो हेलमेट, नो पैड, नो ग्लव्स, लेकिन गेम होगी लेदर की बॉल से। लेदर की बॉल से हम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट चल रहा है। मैं ऐसे खेल रहा हूँ, चौका मारा, 2 रन लिए, उससे अगली बॉल आई और सीधी मेरे यहाँ लगी, मिस हो गई।
पैर पे ऐसा निशान बन गया। और मैं घर पहुंचा शाम में, मतलब 4 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा, तो घर पे पहुंचते ही पापा ने बिठा लिया साइड पे। कैसा था स्कूल आज? मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। कौन कौन सी क्लास थी आज? मैंने कहा हिंदी थी, हिंदी इलेक्टिव थी, इंग्लिश थी और बढ़िया रहा सब कुछ। हिस्ट्री की भी क्लास थी, मैथ वगैरह। अच्छा, इंग्लिश वाले टीचर ने डंडे मारे होंगे पैर पे। मैंने कहा पैर पे डंडे मारे होंगे इंग्लिश वाले टीचर ने? कान के पीछे एक पटाख चपेट आई। अच्छा, तू स्कूल में था ही नहीं, तू ग्राउंड में था। कर पैंट ऊपर कर। तो पापा यहाँ बैठे देख रहे थे मेरे को, मैं वहां क्रिकेट खेल रहा था और मेरे को पता ही नहीं लगा। घर पे जाकर जो मैं पकड़ा गया, जो मेरी सुताई हुई, लिटरली जो सुताई हुई। एक क्रिकेट खेलने पे बड़ी सुताई होती है और दूसरा नहर में नहाने में। अच्छा, यहाँ नहर भी है? हाँ, नहर भी है। नहर में तैरना सीखा मैंने। अच्छा, वो गाना ना मानसा आपदा, मज्जा दिया पुच्छा फाड़ के तारी लौंड दिया, वो भैंस की पूंछ पकड़ के तैरना, मैंने लिटरली वहीं पर तैरना सीखा। अरे वाह, बहुत मतलब कि बचपन आपका इंटरेस्टिंग बीता है। फुल ऑन इंटरेस्ट। अच्छा, दीवारों से कूद जाना, छतों से कूद जाना, लोगों के घरों से अमरूद चुरा चुरा के खाना, जिसमें मेरा ये एक मन्नू जो है, जो भी मिलवाया मैंने, ये मेरा पार्टनर होता था। लोगों के घरों से, लोगों के घरों के अंदर घुस के दीवार फांद के हम अमरूद चुराते थे। रॉबरी अमरूद, अनार, अंगूर चुरा चुरा के खाते थे हम उनके घर से और फिर निकल लेते। तो मतलब उस टाइम से और आज में कितना चेंज हो गया है यहाँ पे? यार मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब बच्चों को अमरूद चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ बाप खरीद के दे देते हैं। ले मेरे बेबी को चाहिए, तो वो हो जाता है। लगभग मेरा भी बचपन कुछ ऐसा ही बीता है, क्योंकि मैं अपने गाँव नहीं जाता था, मैं मम्मी के गाँव जाता था और 2 महीने की छुट्टी अब वहीं बिताता था। नानी का घर और गर्मी नानी की ऐसी कोई छुट्टी नहीं गई जब मैं चोट लगवा के वहां से वापस नहीं आया। 100%। कितनी चोटें लगवाई है ना मैंने वहां पे, क्योंकि सबसे पूरे जितना भी हमारा मौसी में सब बच्चे, सबसे शैतान बच्चा मैं हुआ करता था। I'm 100% श्योर। और आज उसका बिल्कुल उल्टा है, इतने ही शांत हो गए हैं। ये कहीं शांतवान नहीं हुआ है, ये आज भी उतना ही ज्यादा खतरनाक इंसान होगा। बट मेरे को ना एक चीज लगती है आकाश, कि जो नानी का घर होता है ना, उससे खूबसूरत जगह धरती पे कहीं नहीं। गर्मी की छुट्टियां आज भी नानी के घर पे बीतती है, मजा आता है। और परिवार के अंदर वैसे पापा कहते हैं मेरा फ्रेंड बन, मेरे साथ बैठ, लेकिन पूरे परिवार में अगर बड़ों में कोई फ्रेंड बनता है ना, तो वो मामा होता है। बिल्कुल सही बात। भांजा और मामा की जो बनती है वो। अच्छा, जैसे हम स्कूल में हुआ करते हैं तो हमारी ना एक टीचर पे क्रश आ जाता है। तो आपका और आपके जो दोनों दोस्त हैं यहाँ पे, तीनों का सेम क्रश था या अलग अलग क्रश था? यार उनका क्रश तो आई डोंट नो कि उनका था भी या नहीं था। अच्छा। बट मेरा क्रश जरूर था। हमारी हिस्ट्री की जो टीचर थी यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हिस्ट्री मैंने बता दिया टीचर थी उस वक्त यहाँ पे, तो मेरा उन पे सॉलिड वाला क्रश था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी उन्हीं की वजह से आया था। क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाती थी, समझाती थी, बाकी के टीचर ना डांट के सब पढ़ाते थे, बड़े प्यार से पढ़ा देती थी, समझाते थे, वो समझ आ जाता था। तो शायद इस वजह वो करनाल से आती थी यहाँ पे। करनाल यहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो यहाँ से वहाँ से यहाँ रोज पढ़ाने के लिए आती थी। तो उनकी सूरत अभी मेरी जहन में है, लेकिन नाम मेरे को नहीं आ रहा है याद। ये चीजें हमेशा हमारे जहन में रह जाती हैं और हम कितना भी कोशिश कर लें, इन पे धूल नहीं चढ़ पाती। कभी नहीं चढ़ पाती भाई साहब। वो जिंदगी की पहली मोहब्बत जो होती है ना, वो मेरे ख्याल से शायद वो पहला आप कह लो कि आप बड़े हो रहे होते हो, आप टीनेज में होते हो, और हार्मोनल लोचा होता है जिंदगी में। बिल्कुल। तो आप शायद उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। बट हाँ, बहुत ही अच्छा था उनके साथ में। तो क्या क्या गेम्स आप खेला करते थे? यार एक तो क्रिकेट ऑफ कोर्स, ठीक है, रग रग में क्रिकेट होता है हम लोगों की। और दूसरा यहाँ पर गिल्ली डंडा हम खेला करते थे। अच्छा। गिल्ली डंडा खेलते थे, मैं चैंपियन था गिल्ली डंडे का। अरे नहीं, मैं क्रिकेट के साथ गिल्ली डंडे का चैंपियन था। गिल्ली डंडा खेलते थे हम, लट्टू चलाया करते थे। अच्छा। कंचे खेला करते थे। कंचे कल्ली जोटा और वो निशाना मारने वाला, वो ऐसे करके कंचे खेलने वाला, वो भी खेला करते थे हम। तो ये आपका स्कूल है? ये है मेरा स्कूल। ये तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, ये बस ये वाला बोर्ड जो है, ये तब भी था यहाँ पे। हाँ, तब भी यहाँ पर था। और ये कुछ, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा, बस पेंट थोड़ा सा हो गया है इस स्कूल में अभी, थोड़ा डेवलप। यहाँ पर प्रिंसिपल सर का रूम होता था, अभी भी यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, यही है।
हाँ, ये रहा प्रिंसिपल office। सर का ऑफिस, यही होता और था। आपकी क्लासेस कहाँ हुआ करती थी? क्लासेस हमारी वहाँ हुआ करती थी, सामने सामने क्लासेस हुआ। वहीं पर ही हुआ करती थी, 11वीं क्लास 12वीं क्लास। एंड आई थिंक ये हमारे जो हाउस कीपिंग वाले लग रहे हैं मेरे को, शायद ये भी काफी सालों से यहाँ है। आप काफी सालों से यहाँ हो? 92 में? 92 में मैं लग तो हुआ भी नहीं था। मेरे को जाने पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि ये थे यहाँ पर जब हम यहाँ क्लास किया करते थे ना, तो मेरे को बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं आज ये। प्रिंसिपल सर का नाम याद है? सिंगला सर होते थे हमारे यहाँ। हाँ, इंग्लिश के सिंगला सर होते थे हमारे यहाँ पर जो, और सिंगला सर होते थे इंग्लिश के, और एक हिस्ट्री की टीचर होती थी हमारी, हिंदी के बहुत अच्छे टीचर्स थे यहाँ पे। सिंगला सर थे, मित्तल सर थे, हाँ हाँ। एक संधीर से आया करते थे सर, हाँ हाँ हाँ, एक वो सर थे। तो यादें ताजा हो गई हैं। यहाँ हमारी असेंबली होती थी और मेरे को अक्सर डांट पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर खाकी पैंट और वाइट शर्ट पहनी जाती थी तब वर्दी में, और मेरे को खाकी पैंट नहीं पहननी थी। हाँ। तो मैंने ना बेज कलर की एक पैंट ली हुई थी। अच्छा। तो जो मैं बेज और वाइट कलर का पहन के अपना कूल डूड वाला वो करता था कि वर्दी पहनी भी और नहीं भी पहनी, वो वाली गेम होती थी यहाँ पर। और जो असेंबली हुआ करती थी उसमें ऐसा होता था कि बच्चे झूठ मूठ का गिर जाया करते थे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। झूठ मूठ का नहीं, सच्ची में गिर जाया करते थे। सच्ची में गिर जाते कुछ थे। बच्चे वाकई में, मतलब इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग नहीं होती थी कह लो। हमारे साथ तो ये होता था कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे हुड़दंग मचाने वाले बच्चे रहे हैं। और तपती धूप में ये 45 डिग्री में क्रिकेट चल रहा होता था बाहर, और खाने पीने में तंदुरुस्त ही शुरू से ही। वो दबा के देसी घी मक्खन जो मिले वो खा लिया। नहीं, गांव की ये ब्यूटी तो है ही। हाँ, गर्लफ्रेंड कब बनी थी? गर्लफ्रेंड तो कभी बनी नहीं। कभी बनी नहीं? अच्छा, बस मैम के ऊपर क्रश हुआ मतलब था? उन लड़कियों को लगता था कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ, बट मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ भी नहीं होता था। समझ गया। बिकॉज रीजन मैं बताऊँ ना क्या होता था यार, मुफलसी की जिंदगी थी वो, एक मुफलिसी की, कि देख मेरे सा और शाम में ना अभी भी खराबी है। ये वो इसी धरती की देन है। हम हरियाणा वालों को ना सा और शाम में प्रॉब्लम आता है। अच्छा। और एक ओ और औ में भी बहुत आता है। तो इस पे बहुत काम किया था। तो उस वक्त पैसे होते नहीं थे। अब आप गर्लफ्रेंड बनाओगे तो पैसे तो चाहिए। चाहिए। आपको मिलना है, आपको डेट पे जाना है या कुछ भी है, तो गर्लफ्रेंड वाला सिनेरियो रहा ही नहीं कभी। और दोस्त कितने थे? दोस्त तो कम वक्त, अगर फ्रेंड्स की बात करूं, बेस्ट फ्रेंड्स की बात करूं, तो ये 2 थे जिनसे मैंने आपको मिला दिया, ये बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में है। बाकी 3-4 और दोस्त हैं। एक आज की तारीख में उत्तराखंड में जॉब कर रहा है, एक दिल्ली में जॉब कर रहा है। अच्छा। एक अपना बिजनेस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप है उसकी यहीं पे ही, वो अपनी शॉप पे बैठा है। एक के पापा की किराने की दुकान है, वो वहीं बैठा है। तो वही कुछ एक दोस्त है यहाँ पे। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, हाँ, हम दोनों को पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट क्या लगता है कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में? यार इम्प्रूवमेंट तो आई थिंक वक्त के साथ साथ हो ही रही है, जितनी होनी चाहिए थी। मेरा स्कूल तो ये था, ये देखो सामने, अगर आप इनके रूम देखोगे, खिड़कियां अगर आप देख लो इनकी। हमारे इस क्लासरूम की सबसे बड़ी बात थी, हमारे क्लासरूम में पंखे थे। अरे वाह। पर चलते नहीं थे। अरे और उनके ना चलने के पीछे वजह भी स्टूडेंट थे ऑब्वियसली। और एक कम वक्त ऐसे थे, उसके वो पर मोड़ देते थे वो यूं घूमता था। अब मुड़ तो गए, अब गर्मी आ गई तो चलेंगे कैसे। तो वो पंख, लेकिन कमरे बहुत हवादार होते थे। आप आराम से, आपकी क्लास पूरी की पूरी यहाँ पर कट जाया करती थी। लेकिन अगर बदलाव की बात करो तो मेरे ख्याल से आ ही रहा है। आजकल तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। यहाँ पर तो नीलोखेड़ी में आई डोंट नो हो रही है कि नहीं हो रही है, बट दिल्ली जैसे नोएडा में अभी हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हो रही है। एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सिर्फ वो जो, मतलब मेरा पर्सनली मानना है, वो जो पढ़ाई है ना, पढ़ो 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 पढ़ो, मतलब आपको रट्टा। मैं अंग्रेजी में फेल था। अच्छा। इस स्कूल में जब मैंने एडमिशन लिया था, मैं फेल था अंग्रेजी में। 10वीं क्लास में अंग्रेजी में मेरे नंबर आए थे 18 आउट ऑफ 100। कंपार्टमेंट थी मेरी। मेरे को जैसे कैसे इन्होंने एडमिशन दे दिया, बट ये कहा कि आपको ये पास करना पड़ेगा। तो आपको मार्च के बाद सितंबर में मौका मिलता है एक। तो सितंबर में फिर वो मौका मिला आपको इंग्लिश के पेपर देने का। तो तब मेरे आए 35 नंबर, किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे। वो पास हो गए। वो हुए कैसे? क्योंकि रट्टा लगवा दिया गया। एक चीज रट ली गई। वो ऐसा रट्टा मारा था, आज भी याद है मेरे को। याद है वो सिक लीव करके एप्लीकेशन होती थी, रट्टा ऐसा मारा था, अभी भी जहन में है। वो थी कुछ, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल, सर I beg to say that I am ill so I cannot come to school, kindly grant me leave for one day, thanking you, yours faithfully XYZ। तो उसका तो अब मेरे को ऐसा लगता है रैप बन जाना चाहिए। बिल्कुल।
कहीं यूज कर सकते हैं हम अपने आयरिस म्यूजिक पे। या बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो रट्टाफिकेशन वाली जो पढ़ाई है ना, हाँ। वो मेरे ख्याल से बदल गई होगी अभी इतने 20 सालों के अंदर में। हाँ। लेकिन वो बदल जानी चाहिए। करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ भी अब हमारा स्कूल जाने लगा है। बहुत नहीं, ये स्कूल भी था। इस स्कूल की तरफ से जब मैं 12th क्लास में था, इस स्कूल में मैं यहाँ से करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रिकेट खेला था मैंने। अरे, करनाल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था मैंने। ओके। और इस स्कूल में एनएसएस होता था, एनसीसी होता था, मैंने उन दोनों में पार्टिसिपेट किया था। और वो क्यों किया था? इंटरेस्ट नहीं था कुछ खास एनसीसी एनएसएस में। 5% के सर्टिफिकेट मिलते थे। ओके। कि जब आप आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो 5% आपको बढ़ जाता था। तो कॉलेज कौन से गए फिर यहाँ से? यहाँ से कॉलेज गया दयाल सिंह कॉलेज करनाल। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज करनाल, जो कि यहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर है। ठीक है। हरियाणा रोडवेज की बस में हम जाते थे। ठीक है। तो उस बस में जो हाईवे था वहां से बस मिलती थी, वहां से बस पकड़ के करनाल से वापस पास बन जाता था हरियाणा रोडवेज का। समझ गया। उसमें ट्रैवल होता था। तो ये हमारी क्लासें होती थी। ये आई थिंक हमारे जाने के बाद ही लिखा है कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारे, क्योंकि हम ही सबसे बिगड़े हुए थे। सही बात है। खेल खेलने से मानसिक शांति मिलती है, ये भी हमारे जाने के बाद ही लिखा है इन्होंने। अच्छा, खेल खेलने से मानसिक शांति मिलती है। मतलब हमने ट्रेंड कर दिया, हमें खेलने नहीं दिया इन्होंने। ये क्लास में बिठा के रखते थे यहाँ पे 8-8 घंटे हमें। ये तो हम थे जो कूद के चले जाते थे बाहर। और हमारे ना टीचर्स का एक पेट डायलॉग हुआ करता था कि तुम्हारी क्लास सबसे ज्यादा पूरे स्कूल में बदतमीज है। यस, समझ नहीं आता तुम्हारी ही क्यों होती है। तुम्हारी क्यों होती हर टीचर का पेट डायलॉग है भाई साहब ये। तो ये आपका स्टेज हुआ करता था? हाँ, ये स्टेज हुआ करता था। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते। नहीं, आई थिंक ये बाद में बना, पहले नहीं था ये। डांस भी करते थे आप? मैं डांस नहीं करता था, मेरे को नाचना नहीं आता था यहाँ पे। हाँ, लेकिन वो कुछ एक्टिविटीज होती थी, तो कुछ स्किट टाइप जो होती थी, अच्छा, उनमें मैं यहाँ पार्टिसिपेट करता था। ओके। स्किट। फिर उसके बाद कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स हुए। ठीक है। तो वहाँ पे कॉलेज में थिएटर शुरू हुआ था मेरा। ओके। तो कॉलेज से थिएटर शुरू हुआ, तो बस फिर जिंदगी क्रिकेट और थिएटर में जूझती रही। आवाज की प्रतिभा कब इंट्रोड्यूस हुई आपकी लाइफ में? यार मेरे को ना आरजे बनना ही नहीं था। बनना ही नहीं था? नेवर थॉट ऑफ। कभी सोचा ही नहीं था कि आरजे बनना है लाइफ में। ठीक है। कॉलेज यहाँ से स्कूल से कॉलेज पहुंचे, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। क्रिकेटर बनना था। क्रिकेट खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे। दयाल सिंह कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, करनाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में खेले अपन जाकर, कॉलेज को करनाल को रिप्रेजेंट करके ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता अपन ने वहां से। ठीक है। तो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में ये सब हुआ। सेकेंड ईयर में हमारे इंग्लिश वाले टीचर जो स्किट में किया करता था, इंग्लिश वाले जो टीचर थे हमारे कॉलेज के अंदर में, उन्होंने मेरे को बोला कि यूथ फेस्टिवल में प्ले हो रहा है तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर लो। कभी स्किट किया है? मैंने कहा किया है सर। तो मेरे को शाम को बुला लिया गया जबरदस्ती। अब सर ने बोला जाना है, मैं चला गया। उन्होंने कुछ दी लाइनें पढ़ने के लिए, मैंने लाइनें पढ़ी। तो मेरा पहला डायलॉग जो था, प्ले का नाम था थैंक यू मिस्टर ग्लाड। और उसका पहला डायलॉग था कि हरामखोर कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर क्रांतिकारी वीरभूषण पटनायक मुझे ही कहते हैं। अच्छा। ये मेरी पहली लाइन थी। लेकिन उस वक्त ये लाइन ऐसे बोली ही नहीं जाती थी मेरे से। मेरे से कुछ इस तरह से निकलती थी, बिकॉज हरियाणवी टच आता था उसमें कि हरामखोर कौन है ये तो मैं नहीं जानता। तो मेरा कुछ ऐसा एक्सेंट आया करता था उस टाइम पे। बट स्टिल उन्होंने मेरे को डंडा मार मार के प्रैक्टिस करवा के उस लाइन को ठीक करवाया। और वो यूथ फेस्टिवल में वो प्ले ने भी हमारे प्राइज जीता था। अच्छा, वहीं से तो कीड़ा काटा थिएटर का। तो ये बॉय स्कूल हुआ करता था या गर्ल्स बॉयज कोएड था? यार ये कोएड स्कूल था यहाँ पर। हाँ, लड़कियां भी थी हमारे साथ स्कूल में। तो क्या स्ट्रेंथ हुआ करती थी लड़कियों की? हम कुछ 30 लड़के हुआ करते थे। 3 लड़कियां हुआ करती थी क्लास के अंदर में, या 6 लगा लो मैक्सिमम। 10% का रेशो। 10-20% का रेशो था, उससे ज्यादा नहीं था हमारी क्लास के अंदर में। साइंस में लड़कियां ज्यादा थी यहाँ पर, मेडिकल नॉन मेडिकल भी था यहाँ पे। अच्छा। तो उसमें लड़कियां कुछ ज्यादा थी, लेकिन हमारे आर्ट्स में तो कम ही था। स्टार्टिंग टू एंड आप इसी स्कूल में पढ़े? इससे पहले एक स्कूल और था, मीराबाई पब्लिक स्कूल, अब तो वो बंद ही हो गया। ठीक है। लेकिन उसके बाद 10th के बाद इस स्कूल में आ गया था मैं। अच्छा, 11th-12th आपने यहाँ से की? 11th-12th। यही फायदेमंद चीज है। मैंने भी 10th तक प्राइवेट स्कूल किया अपने घर के पास। और मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, स्कूलिंग का मजा सरकारी स्कूल में ही है। तो मैंने 10th के बाद मैंने पापा अब मैं अपने आप एडमिशन लूंगा किसी स्कूल में। तो भाई कहाँ लेगा? मैंने कहा आप बस मुझे वो दे दो फीस, मैं अपने आप कराऊंगा। कह रहा कितनी फीस है? मैं कहा 120 रुपए। कह रहा 120 रुपए? कहाँ ले रहा भाई एडमिशन? मैंने कहा एडिड स्कूल है, कमर्शियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज का, बहुत जाना माना वो है नाम। कह रहा तो 120 रुपए पढ़ा देंगे वो। कह रहा तेरी 1500 फीस जा रही थी।
मैंने कहा बाबा उसमें कुछ नहीं रखा 1500 वाली में, जो मैं चीजें सीखूंगा ना वो अब सीखूंगा जाके। यहाँ पे जो आपको रॉनेस मिलती है ना, आप जिंदगी को कैसे आगे बना सकते हो वो जरूर मिलता है आपको। मेरा स्कूल में आने का वजह सिर्फ ये थी कि मेरे मोहल्ले के लड़के सब यहीं आ रहे थे। हाँ। तो पापा आए भी नहीं थे एडमिशन के लिए यहाँ। सेम है, खुद 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया यहाँ आगे। अरे एक बार क्या हुआ, मैं बंक करके स्कूल से बाहर निकल रहा था, पापा की गाड़ी जा रही है, मुझे लगा आज सर ने फोन कर दिया पापा आ रहे हैं। मैं भगा भगा स्कूल के अंदर जिस दीवार से कूदते थे 6 फुट की दीवार से, उस पर वापस चढ़े हैं। अच्छा। अंदर क्लास में बैठे कि पापा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, पापा आए नहीं। रात को घर जाके पूछा मैं पापा कहाँ थे आज, कह रहे कुछ नहीं थे, स्कूल के पास से निकल रहा था, सोचा था मिल लूं, लेकिन फिर मैं कहा चल छोड़, मेरे को थोड़ा मीटिंग थी, मैंने कहा ले बच गए, मेरा बंक बचवा दिया, वो करवा दिया, बंक खराब करवा दिया। मैंने बहुत पिक्चरें देखी उस टाइम पे, इतनी पिक्चरें देखी हैं, मतलब फ्राइडे सैटरडे स्कूल जाया करता था क्योंकि उस दिन टिकट महंगी होती थी। मंडे टू थर्सडे बाहर ही घूमता था। हमारे नीलोखेड़ी में थिएटर नहीं था, वो करनाल में थे थिएटर ना। अच्छा। तो हम थिएटर वगैरह तो उतना नहीं जा पाए, लेकिन कॉलेज जब पहुंचे तो हमने थिएटर की जो भिक्की बीची थी। अच्छा। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल, धड़कन, कुछ कुछ होता है, करनाल पहुंच के जो फिल्में देखनी शुरू करी थी हमने। तो यहाँ पे आपका स्पॉट क्या हुआ करता था, कहाँ पे जाके बैठा करते थे, चाय वाय पीने की जो जगह है यहाँ पे? यार तुम चाय वाय पीने वाला तो सिस्टम होता नहीं था हमारे यहाँ पे ना। अच्छा। चाय वाय पीने वाला तो घर पे होता था। चाय तो घर होएगी, बाहर अगर हम निकले तो यहाँ पर ना गोल मार्केट के अंदर में एक स्वीट शॉप है। ठीक है। नीलोखेड़ी स्वीट शॉप। अच्छा। उसके छोले समोसे, अच्छा भाई साहब नेक्स्ट लेवल, वो टेस्ट आज तक नहीं मिला है मेरे को। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे वो खाता जरूर हूँ। नीलोखेड़ी, उसकी चटनी देता हूँ बड़ी मिक्सी, और वहाँ पे एक बंदा आता है उसका नाम है बैटरी। हाँ, उसको बैटरी बोलते थे क्योंकि वो खड़ा हुआ सिर्फ ये नजर रखता था किस किसने खा लिया और किस किसने पैसे नहीं दिए, वो नजर रखता था। ये नीलोखेड़ी, ये गोल मार्केट के अंदर में। बच्चे देख रहे हो कैसा लग रहा है यार? जिंदगी तो यही है, पता है मैं सच बता रहा हूँ, अगर कहें ना तो कि ऐश तो पापा के पैसों पे होती थी। बिल्कुल। अपने पैसों से तो EMI भरी जाती है। बस बस बस। ये जो बचपन है, मतलब ये इस उम्र में ये लगता है हम बड़े कब होंगे, बस अब बड़े हो गए तो लगता है यार वही ठीक था, सही था। कोई रिवर्स बटन होता ना अभी पहुंच जाते वहीं पे ही, कोई टेंशन नहीं। 3 इडियट के अंदर में एक वो डायलॉग की, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, बस एक पल तो हमें जीने दो जीने दो। ये देखो क्या चल रहा है। तो यहाँ से आप हमें कहाँ और ले जाना चाहेंगे? यहाँ से हम चलते हैं गोल मार्केट की तरफ। गोल मार्केट चलते हैं। सागर से सागर मिले कौन से जल में कोई जाने